जैसे कि आपको 3 डेकेड्स का काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है टीचिंग में। एक अभी आप देखोगे एक चैलेंज फेस कर रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बेसिकली ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर अभी ग्रो कर रही हैं। सो बेसिकली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। मैंने स्टूडेंट से भी यहाँ पे इंटरेक्ट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस। मुझे जो मतलब मैं खुद भी जेईई का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं दिल्ली में प्रिपरेशन करता था एंड वहाँ का जो मैं एक कल्चरल शिफ्ट भी देख रहा हूँ, एक ट्रेडिशनल शिफ्ट भी। बेसिकली क्या होता था पहले के जो एजुकेशन होते थे, वहाँ पे सिर्फ हमें बताया जाता था कि ये पढ़ाई करना, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड दैट्स इट, ये पढ़ो और यही करो एंड ओवरऑल मंडे टू संडे हम यही करते थे। बट यहाँ पे आफ्टर मैं 2022 में ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद मैंने खुद स्टार्ट किया। यहाँ पे आके मुझे एक चेंज दिखा। अभी आपको भी पता होगा, आप भी 30+ ईयर्स हो गया आपको इस इंडस्ट्री में एंड आप काम करते हुए, आप पढ़ाते हुए अपने बच्चों को। आपने भी देखा होगा कि एक गैप जो जनरेशनल शिफ्ट आ रही है बेसिकली अब जो बच्चों में। पहले के बच्चे कैसे होते थे कि लाइक सिर्फ पढ़ाई फोकस करता है, अब जो आ रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जो चेंजेस आ रही हैं एजुकेशन में, बेसिकली मॉडर्न एजुकेशन हम बोल सकते हैं, एक ट्रेडिशनल एजुकेशन हम देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ गोइंग डाउन हो रहा है, थोड़ा सा डाउन साइड में जा रहा है। तो मॉडर्न एजुकेशन, क्या आपके पास में मॉडर्न मॉडर्न एजुकेशन है क्या? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस प्रोफ़ेशन में लगभग 30 साल हो गए मुझे राइट, पूरे। एंड ये लगभग हम बोल सकते हैं कि सेकंड थर्ड जनरेशन है। राइट, तो कंप्लीटली जो हम पहले जब मैं पढ़ाता था बच्चों को, तो उनका ओरिएंटेशन कंप्लीटली अलग होता था। पेरेंट्स के बिहेवियर अलग होते थे, पेरेंट्स से डील करना डिफरेंट होता था। और ये स्पेशली हम बोलेंगे कि ये जो पोस्ट कोविड हुआ है, ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हमने देखा है। काफ़ी मतलब 360 डिग्री मैं बोलूँगा चेंजेस दिखे हैं, बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी। सो डेफिनिटली इम्पार्टिंग लर्निंग और एजुकेशन टू स्टूडेंट्स हैज़ बिकम अ चैलेंज मतलब। राइट, तो अगर हम अपना पर्सपेक्टिव इस एजुकेशन और लर्निंग वे मतलब बच्चों को किस तरीके से इम्पार्ट करना है, अगर ये हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो वी विल बी आउट, मतलब नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट वेदर राइट। इट इज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, वो हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हुँ, तो बहुत बहुत चेंजेस, जैसे मैंने बोला 360 डिग्री चेंजेस, जो पेरेंट्स हमारे वक्त के थे, जो अभी पेरेंट्स हैं, राइट, जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो काफ़ी समझेंगे कि वो क्या चेंजेस थे। हुँ, कि पहले पनिशमेंट किस तरीके से दी जाती थी, पहले किस तरीके से हमको बोला जाता था एज अ टीचर कि आपका रोल क्या है, आप उनको पनिश करो, उसको होमवर्क दो, टू मच ऑफ बर्डन दो, लोड दो। तो वो पेरेंट्स भी जब आते हैं अभी, और हम जब ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं या कुछ एक्सेसिव वर्क दे देते हैं या कुछ इन फॉर्म ऑफ सम वे और द अदर पनिशमेंट करते हैं, वो तो आप पहले केन, जैसे केन हम ये करते थे, स्केल से मारते थे, वो एंगल तो हमको सोचना ही नहीं। बट इन राइट, अदर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट लाइक टू मच ऑफ होमवर्क, और कि भी टीचर ने कुछ गुस्से से उनको बोल दिया, वो भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ना राइट, बच्चों को है ना पेरेंट्स को है। राइट, तो ये ही एक काफ़ी शिफ्ट हो गया है, और पेरेंट्स भी दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है बच्चों को, वो हँसी-खुशी से करे, मतलब जितना खुशी से वो हम उनको इम्पार्ट कर सके लर्निंग को, हुँ, उतना ही बेटर होगा बच्चों के फ्यूचर के लिए भी। और ये हम भली-भाँति समझते हैं, और इसी पे हम बहुत सारे टीचर्स अभी भी वो जो पुराने ट्रेडिशनल वे में ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट हमने देखा है स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग देम। तो राइट, वो कितने भी अच्छे टीचर एक टाइम में जो काफ़ी अच्छे टीचर्स लेवल के माने जाते हैं, तो वो आज रिडंडेंट हो गए, उनको एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं है। राइट, तो हमको भी कभी-कभी शॉक लगता है। तो कंप्लीटली ये एक इंडिकेशन ही है कि कंप्लीटली माइंडसेट चेंज हो गया। अगर हम आज के नए दौर के हिसाब से हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, राइट, तो स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू लर्न फ्रॉम अस। राइट, तो आजकल ये सबसे बड़ा चैलेंजेस हो गया है कि स्टूडेंट को रिटेन करना, उनको उनकी तरीके से इम्पार्ट करना नॉलेज, और हुँ, जितना सिंप्लीफाई और जितना हंसी खुशी से हम उनको नॉलेज दे सके, उतना ही बेटर होगा उनके फ्यूचर के लिए और उनके इंटरेस्ट के लिए। राइट, बेसिकली हम डरते हैं कि अगर हम उसको जोर जबरदस्ती करें, उनको प्रेशर डालें, तो वो उनका इंटरेस्ट लूज होगा, एंड देन दे विल शिफ्ट, दे विल नॉट बी एबल टू डू व्हाट दे राइट, एस्पायर फॉर। तो हमारा बेसिकली इंटेंशन ये होता है कि बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करें, और वो हंसी खुशी से क्लासेस आए, और वो हर टीचर्स जो फन वे में उनको समझाना, ह्यूमरस वे में समझाना चाहते हैं, वो उनको समझे। हुँ, तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस आई हुँ। हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से भी इंटरैक्ट किया यहाँ पे। उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर है। लाइक अभी मैं साहब और
ऑल थैंक्स टू यू, मतलब लाइक आपने इस वे में इसको मोल्ड किया, बिकॉज़ जहाँ तक मेरा ये पर्सपेक्टिव था, मतलब मुझे लगा था, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊँ तो मैं मुझे लगा था कुरला में क्लासेस है, तो एक नॉर्मल क्लासेस होगी, लाइक जैसे देखते हैं हम। जैसे मैं भी जेईई में पढ़ता था तो एक नॉर्मल क्लासेस होगी। बट यहाँ पे जब मैं आया तो मैं खुद भी शॉक हो गया कि लाइक द वे यहाँ के बच्चों को, बाहर के लोगों का भी माइंडसेट है कि यहाँ के बच्चे तो सिर्फ ऐसे मस्तीखोर होते हैं, ये सब नहीं करते। बट द वे दे आर स्पीकिंग प्रोफेशनली, द वे मैनेजमेंट इज डूइंग वेरी गुड, लाइक यहाँ पे आपने जिस वे में सबको ट्रेनिंग दी है, आपने जिस वे में बच्चों को, मतलब लाइक एक शेड्यूल में बनाया है कि लाइक इस वक्त पे आपको ना ड्रेसेस में सारे बच्चे हैं, डिसिप्लिन में है, लाइक आई डोंट नो आपने कैसे किया है। यहाँ पे करना इज आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज थोड़ा सा आप बोला जाए कुरला को लेकर के बाकी लोगों का माइंडसेट है पहले, आई डोंट नो कि पहले कैसा था अभी कैसा है। मुझे जहां तक लगता है आपने जो ये चेंज लाया है कुरला में स्पेशली, आई थिंक जो भी पेरेंट्स थोड़ा डाउटफुल है कि यहाँ पे बच्चे को पढ़ाना चाहिए, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है आप यहाँ पे भेजो, बिकॉज आपने जिस वे में इसको क्रिएट किया है क्लासेस को, लाइक मैं सारे बच्चों से इंटरेक्ट किया, दे आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, दे आर एबल टू स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड आपको भी पता कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपने किया कैसे सर? डेफिनेटली अगर हम हमारा अपना हमारा विजन्स देखेंगे तो यही है कि वी आर ऑलवेज स्ट्राइविंग हार्ड टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन। और ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तभी से मैं इस चीज़ों पे वर्कआउट करना स्टार्ट किया। डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इनिशियली, बट वी हैव ओवरकम ऑल दोस चैलेंजेस बाय फोकसिंग ऑन आवर विजन। और इसमें डेफिनेटली पेरेंट्स का भी ट्रस्ट है, बच्चों का भी मेहनत है। डेफिनेटली अभी जैसे आप वो बच्चे इतने अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आई विल नॉट टेक द फुल क्रेडिट। डेफिनेटली उनके पेरेंट्स भी उनके पीछे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके स्कूल का रूल है और वो खुद का इनिशिएटिव भी है, तो आई विल गिव क्रेडिट टू एवरीबॉडी हियर। एंड इधर पे जो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे खाली रोट लर्निंग या जो बुकिश नॉलेज खाली ये गेन करके आजकल ये काफ़ी नहीं है। मतलब it is the overall development of the students that what we're looking for, and that we are striving hard every day, day in day out, and our team members are working towards that। तो ये चीज़ भी हमको समझना है आजकल के जनरेशन्स को। खाली आप एजुकेशन बुकिश नॉलेज देके वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, तो दे हैव टू टॉट बी विद लाइफ स्किल्स आल्सो, उनको किस तरीके से चैलेंजेस आगे फेस करना है। वी नीड टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन मोटिवेटिंग देम। यू नो आजकल उनका मेंटल हेल्थ भी जो पहले जैसा हम नहीं देखते हैं। दे आर लो इन इमोशनल क्वोशंट, वो छोटी छोटी चीज़ों पे रो देते हैं। दे ऑलवेज नीड सम इमोशनल सपोर्ट, बिकॉज प्रेशर भी है, प्रेशर भी दे फील प्रेशर फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स। एक्चुअली है नहीं, बट सिंस देयर इमोशनल क्वोशंट आर लो, सो दे आर फीलिंग दैट प्रेशर। तो और यू नो अभी उनको ऐसा लगता है कि दे वांट देयर ओन स्पेस। उनको खुद के लिए टाइम चाहिए, खुद के लिए वक्त चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि कल स्कूल जा रहे हैं, फिर क्लासेस जाना है, फिर एग्ज़ाम देना है, तो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑल दिस थिंग्स। दे वांट देयर ओन स्पेस। उनको भी चाहिए कि हमको मोबाइल, इंटरनेट, मतलब जो भी आजकल के सराउंडिंग दूसरों को मिल रही है, हमको भी मिले, हमको भी अपना वक्त अपने इंटरेस्ट एरियाज़ में देने को मिले। तो ये सब चीज़ भी हमको समझना है एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ टीचर्स, कि एवरीबॉडी इज़ हिज़ ओन पोटेंशियल। सबके पास पोटेंशियल है डेफिनेटली, लेकिन एवरीबॉडी इज़ हिज़ ओन इंटरेस्ट। तो हमको वो इंटरेस्ट एरियाज़ को एक्सप्लोर करना है। वी नीड टू मेक देम बिलीव इन देमसेल्फ, एंड दैट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सो वी ऑलवेज ट्राई टू मेक पेरेंट्स अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस, कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट स्टूडेंट वांट्स। हमको इसको डेफिनेटली पेरेंट्स समझते हैं, लेकिन कभी-कभी आउट ऑफ, क्योंकि उनके मार्क्स नहीं आते हैं तो दे आर फ्रस्ट्रेटेड सिंस द स्टूडेंट्स आर यूजिंग मोबाइल कंस्टेंटली। अपनी एक्टिविटीज़ कैरी करता है, पढ़ाई को साइडलाइन करता है, तो वी नीड टू डू समथिंग इन अ डिफरेंट वे। डेफिनेटली पीपल पेरेंट्स आर लुकिंग अप टू अस कि आप समझाइए। तो ये हम सबको मिलके काम करना है। मतलब आजकल जो जैसे जनरेशनल शिफ्ट हुआ है, तो ये हमको समझना है और बच्चों की तरफ किस तरीके से हम इंटरेस्ट पैदा कर सकें और उनको, जिससे कि वो दे आर मोर एनकरेज टू लर्निंग और एट द सेम टाइम बैलेंसिंग देयर एक्ट ऑल्सो। तो वो चैलेंजेस हैं, डेफिनेटली वी आर अप टू द चैलेंजेस। हम अपने आप को चेंज करते रहते हैं। वी कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग द डिजिटल रिक्वायरमेंट, एंड क्लासेस में भी हमने सारे जगह भी डिजिटल बोर्ड इम्पार्ट करने लगे हैं। टीचर्स भी दे आर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स टू इम्पार्ट नॉलेज। तो ये हम ट्रेनिंग्स भी टीचर्स को दे रहे हैं और टीचर्स भी सपोर्टिव है इसमें, एंड स्टूडेंट्स आर आल्सो एक्सेप्टिंग अस इन दैट मैनर। जैसे कि आपको 3 डेकेड्स का काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है टीचिंग में। एक अभी आप देखोगे एक चैलेंज फेस कर रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बेसिकली ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर अभी ग्रो कर रही हैं, एंड एट द सेम टाइम ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अभी
थोड़ा डाउनफॉल पे जा रही है, बट आपके ओपिनियन में दोनों में मतलब क्या प्रोज एंड कॉन्स है दोनों के, बिकॉज दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स, लाइक ऑनलाइन के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, ऑफलाइन के भी हैं। आपके ओपिनियन में ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है और बेटर कौन सा है आज के स्टूडेंट के लिए? देखो, डेफिनेटली ऑफलाइन मोड, स्टिल आई विल बी गोइंग फॉर ऑफलाइन मोड, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि देयर शुड बी सम प्रेशर फॉर एनीबडी, लाइक वेदर इट इज यू और मी। हम्म, जब तक हमारे पास कुछ प्रेशर नहीं रहेगा हम कुछ काम नहीं करेंगे। Right. तो ऑफलाइन मोड में क्या होता है, यू आर इंटरैक्टिंग ऑन ए पर्सनल लेवल। तो उसमें आप एग्जाम्स आप सामने सामने ले रहे हो, आप पेरेंट्स से इंटरैक्ट कर रहे हो, जो भी बच्चों की प्रॉब्लम्स है वो सामने सामने सॉल्व हो जाती हैं। हाँ, थोड़ा जैसे मैंने बताया कि बच्चों को खुद को स्पेस चाहिए, खुद का टाइम चाहिए, तो वो बच्चे कोशिश करते हैं कि थोड़ा ऑनलाइन मोड मिल जाए जिससे कि मैं 2 दिन या 3 दिन में अपनी एक्टिविटीज़ को ये कर सकूँ। तो आई थिंक वी नीड टू लुक एट अ हाइब्रिड पार्ट, मतलब Yeah. जिसमें कुछ डेज़ हम ऑनलाइन चलाएँ, कुछ डेज़ ऑफलाइन। तो ये भी हम डाउन द ईयर, मे बी आफ्टर 2 और 3 इयर्स वी विल बी वर्किंग ऑन द हाइब्रिड मोड एज़ वेल, क्योंकि वो चीज़ भी हमको समझनी है। बिकॉज आई थिंक ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का हाइब्रिड मोड पे ही होगा, बिकॉज कंप्लीटली ऑनलाइन और कंप्लीटली ऑफलाइन दोनों ही। Correct. We need to act. Yeah. We need to balance both the sides, the Right. student side as well Hmm. as the requirement side also, मतलब parental side also. क्योंकि हमको compete करना है with all the students. Right. अगर आपको कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे आपको MBBS करना है, CA बनना है, या जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, तो here we need to see कि हमको completely neglect भी नहीं कर सकते ऑफलाइन मोड, बिकॉज उधर प्रेशर आपको लेने आना चाहिए, और दैट प्रेशर शुड बी ऑन। बट मैं भी चाहता हूँ कि बच्चों को 2 दिन वक़्त उनके लिए खुद के लिए मिले। अभी जैसे हम ऑफलाइन मोड लेते हैं तो विल टेक ऑलमोस्ट 6 टू 7 डेज़, मतलब ओवरऑल वीक उनका चले जाता है। तो आई थिंक दिस विल बी अ चैलेंज फॉर ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूट कि उनको उनके लिए 2 दिन का वक़्त हम दें। Right. तो मे बी जैसे मैंने बताया 2 इयर्स डाउन द लाइन वी नीड टू लुक एट दैट एंगल एज़ वेल। तो लेट्स सी। एंड आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स में देखता हूँ वो लोग एक मेंटालिटी अभी भी लोगों की है कि कुर्ला में एजुकेशन कराना बच्चों से बेटर है कि मैं कहीं ऐसी जगह भेजूँ जैसे मुंबई के मेन मुंबई साउथ मुंबई में भेजूँ, या फिर इधर देन कोटा भेजूँ, मतलब ऐसी जगहों पे उनको बड़ी प्रिपरेशन के एग्जाम्स के लिए। दिल्ली में भी अभी देखते हैं हम बहुत सारे बच्चे जाते हैं। सो आप क्या बोलना चाहोगे, बिकॉज मैं यहाँ पे आया एंड अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, मुझे यहाँ का ओवरऑल द करिकुलम, द ओवरऑल, मुझे मैं एक्सीलेंट क्लासेस में एक बार पहले भी आ चुका हूँ एंड मैंने ओवरऑल करिकुलम देखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स देखे कि कैसे वे में पढ़ाया जाता है, एंड जो प्रोसीजर है, मैनेजमेंट, सब अच्छा है। तो हमारे जो यहाँ के पेरेंट्स हैं, आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे कि लाइक वो अपने बच्चों को एक्सीलेंट क्लासेस में ट्रस्ट करके यहाँ पे भेजें, हम यहाँ पे राइट, यहाँ पे रिजल्ट मिल सकता है राइट, रेदर देन गोइंग कहीं और। देखो अभी सचिन, you have been to our classes, you have seen how we are working out. कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग ब्रांड के पीछे, लाइक ब्रांड के पीछे भागते हैं, बट रियल सेंस में आपको भी पता है कि हाउ इट वर्क्स। सेम टीचर्स वो जो उधर पढ़ा रहे हैं, ब्रांड जैसे बड़े ब्रांड हम बोलते हैं, आकाश हुए, कोटा हुआ जैसे आपने बोला, तो उधर पे भी वही टीचर इधर आके ही पे पढ़ा रहे हैं। तो टीचर्स में क्या फर्क हुआ? कुछ नहीं। अभी कंटेंट है, कंटेंट में देयर आर सो मेनी पब्लिकेशंस, वी आर फॉलोइंग द बेस्ट ऑफ पब्लिकेशंस। खाली एक रिक्वायरमेंट क्या है, स्टूडेंट्स शुड बी डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन हो तो आप उधर भी परफॉर्म करोगे, आप इधर भी परफॉर्म करोगे, बिकॉज यू आर गेटिंग पर्सनल टच ऑल्सो, कि आपको एक पर्सनल लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, आपकी दिक्कतें पर्सनल लेवल पे सॉल्व हो रही है। ये जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, इधर पर्सनल लेवल पे नोबडी कॉन्सेंट्रेट, नोबडी इज बॉर्डर। तो इधर पे ऐसा 1-to-1 का भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आपको जो भी दिक्कतें आपके डे इन डे आउट, वो आप आके पर्सनल लेवल पे भी टीचर्स से सॉल्व करा सकते हैं। सो आई डोंट फाइंड एनीबडी टू गो टू कोटा, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि सेम टीचर्स हैं, आपको सेम कंटेंट मिल रहा है, तो वो आप आइसोलेट करके उसको अननेसेसरी ऐसी जगह आप भेज रहे, इतनी दूर भेज रहे हो। और आजकल मेंटल, जैसे मैंने बोला, मेंटल हेल्थ का भी इश्यूज है, लोग उतने प्रेशर सब बच्चे नहीं ले पाते हैं। तो यू हैव सीन सो मेनी सुसाइडल केसेस आल्सो। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आइसोलेशंस, और आजकल का रिक्वायरमेंट अलग है। तो आपको पता है कि अगर इधर से कोई बच्चा जाता है साउथ बॉम्बे, तो उसका तो ट्रैवलिंग टाइम ही कितना, और ऊपर से हमको फियर रहता है कैसा ट्रैवल करेगा इतनी गर्दी में, एंड ऑल दोस थिंग्स आई डोंट थिंक इज रिक्वायर्ड। Those 2 hours, if you do dedicated studies at home, so that will be much fruitful rather than running for those brand classes. So I think we are providing the same kind of things
खाली एक रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बताया, स्टूडेंट एक अगर डिसिप्लिन है तो वो इधर भी रिजल्ट देगा, उधर भी रिजल्ट देगा। So I just suggest Yeah. कि प्लीज डोंट रन फॉर बिग ब्रांड्स। आप पेपर्स में देख लिए और आप उधर पे फुटफॉल कर लिए और आपको वो आप जैसे 5 स्टार होटल में चले जाएंगे तो आप यू नो इट दे प्रेजेंट इट Right. दैट वे कि आप यू गेट टेंड टू गेट अट्रैक्टेड। Yeah. आपको ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि आपको लगेगा यार ये मतलब मेरा बच्चा डॉक्टर बन ही गया। तो यू नीड, आई थिंक पेरेंट्स आर स्मार्ट इनफ नाउअडेज, Yeah. दे आल्सो अंडरस्टैंड दिस। So basically ये मार्केटिंग गेम है शायद, बड़े मार्केटिंग box- गिमिक है, तो Right. हाँ, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट ओनली। अगर आप Yeah. हम पे ट्रस्ट करते हैं, और डेफिनेटली आप अपने बच्चों को हमारे पास अपने रखा है, 9th 10th पढ़ाया तो ट्रस्ट रख के ही पढ़ाया। आपको जस्ट यू हैव टू कीप द फेथ। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि इफ यू गेट द राइट टीचर यू कैन क्रैक एनी एग्जाम्स। और आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहे, और बाकी तो आपको डिसिप्लिन और आपको तो मेहनत करनी है। विदाउट Right. मेहनत किए आपको कोई भी गोल अचीव नहीं होगा। Yeah, and also मैंने एक चीज देखा, मैं एक टीचर से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि यहाँ पे बच्चों के मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया जाता है, एंड एक आपने एक टीचर डेडिकेटली रखा है टू कोई भी बच्चा आकर के उनसे बात कर सकता है, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। और इवन उन्होंने कुछ बच्चों ने इंटरव्यूज में बताया कि कोई भी बच्चा आकर के कोई भी टीचर से अपना पर्सनल प्रॉब्लम तक शेयर कर सकता है एंड बता सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कौन सा वीक पार्ट है मेरा। तो ये एक मतलब कितना चैलेंजिंग है आपको। बेसिकली अभी आप आज से 10 साल पहले इस बारे में कोई बात नहीं करता था, बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में ये सब। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था कि वहां से ये शिफ्ट करना है, एंड टोटली आपने जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को अपनाया है। मैं अभी देख के चल रहा हूँ एक्सीलेंट क्लासेस कहीं ना कहीं मेरे ओपिनियन में एक मॉडर्न एजुकेशन की तरफ शिफ्ट ले रहा है। तो आपके लिए, टीचर्स के लिए कितना चैलेंजिंग है, बिकॉज उनको ट्रेनिंग देना पड़ता होगा, एंड आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होता होगा कि ये चीज़ों को अडेप्ट करना एंड इस चीज़ों को बेटर वे में ले जाना, कि लाइक बच्चों के मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, उनको कोई डांटे नहीं। बिकॉज पेरेंट्स का भी आज के डेट में वही कंसर्न रहता है कि बच्चों को इससे ज़्यादा मतलब ऊँचे आवाज़ में बात ना करें। बट एट द सेम टाइम टीचर्स डिसिप्लिन कराने का भी एक वो फैक्टर है कि अगर हम नहीं करेंगे, बच्चों को थोड़ा-सा वो नहीं दिखाएँगे, तो बच्चे हम सुनेंगे नहीं, या बच्चे ये हो जाएँगे। तो ये कितना चैलेंजिंग था एज़ अ टीचर, कि कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? बिकॉज़ आपने 3 डेकेड्स का देखा है टीचिंग स्टाइल। करेक्ट। देखो इनिशियली मैं ऐसा ऐसा बोलूँगा कि इनिशियली 17-18 इयर्स तो एक रूटीन जैसा चला, जैसे पहले हमने स्टार्ट Right. किया। बट ये प्री कोविड में थोड़े चेंजेस आ गए थे। और जैसे कोविड आया तो यू नो देयर वाज सडन कोलैप्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। बट उस वक्त हमने हिम्मत नहीं हारी। आप बिलीव नहीं करोगे, उस वक्त में हमने अपने क्लासेस को डेवलप किया। वी ब्रॉट इनटू द ऑनलाइन मोड कंप्लीटली। और पेरेंट्स वर सो हैप्पी, दे गिव ब्लेसिंग्स टू अस कि आपने इतने टफ टाइम में भी हमारे स्टूडेंट्स को छोड़ा नहीं, मतलब सपोर्ट सिस्टम। इवन टीचर्स दोज हु वर एसोसिएटेड, वी आर एसोसिएटेड टिल टुडे, क्योंकि उस वक्त में उनको हमारी जरूरत थी। तो वी नेवर गिवन अप ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड आफ्टर कोविड मतलब वो इनिशियल 6 महीने ऐसे थे कि काफ़ी हमने चेंजेस देखे स्टूडेंट्स के बिहेवियर में, पेरेंट्स के बिहेवियर में। एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स। वो एजुकेशनल गैप कितने क्रिएट हो गए थे, क्योंकि बच्चा अगर 5th स्टैंडर्ड में था तो वो 8th स्टैंडर्ड में डायरेक्टली चले गया। वो यू नो देयर वर लॉट ऑफ लॉसेस इन द एजुकेशन 6th 7th तक। तो वो एक काफ़ी चैलेंजेस था। बट बिलीव में कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी वर्कआउट किया, मतलब टीचर्स ने तो किया, स्कूल ने भी किया, एवरीबडी वर्कड हार्ड एंड दे वर एबल टू ब्रिज दैट गैप। तो लकीली मतलब फॉर्चुनेट थे कि हमारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी मेहनत किए और सब हमने सपोर्ट सिस्टम भी वैसा दिया। और उसके बाद में हमने जब वो चैलेंजेस हैंडल कर लिया तो अभी ऐसा लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी हैव हैंडल्ड टफ टाइम एंड दिस टाइम्स। तो वी आर स्लोली एंड स्टडली वी आर रिवॉल्विंग आवरसेल्फ एंड वी हर दिन हम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब मैंने बोला कि 1-2 साल में हमको हाइब्रिड मोड पे आना ही है, तो वो करना ही है, बिकॉज दोज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। जैसे अगर हम वो मॉडल को अप्लाई नहीं मतलब अपनाएंगे नहीं तो हम वी विल बी रिजेक्टेड बाय द मार्केट। सो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट एंड होप सो पेरेंट्स का ये ट्रस्ट बना रहे हमारे तरफ, और हम भी कभी उनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेंगे। राइट। एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का भी यूज बहुत इन मॉडर्न एजुकेशन बहुत हो रहा है। अभी मैंने देखा कि क्लासेस में स्मार्ट क्लासेस लग चुके हैं। करेक्ट। आप अभी एआई का भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जनरेशन में, तो आपका क्या मोटिव है एक्सीलेंट क्लासेस को, किस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हैं कि यू नो कि टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व हो रहा है एक्सीलेंट क्लासेस, बच्चे को करा रहे हैं क्या हम टेक्नोलॉजी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशली? Correct. I mean, we are not got into this AI, but we are in
कनेक्शन विद नवनीत, वी आर डीलिंग विद देम कि Hmm. एआई को किस तरीके से इम्पार्ट करें हम डिजिटल बोर्ड के अंदर. Right. So maybe next year we will be imparting that AI part also in our education, Hmm. because वो चीज़ भी ज़रूरी है. Hmm. बच्चों को भी लगना चाहिए कि they are learning from smart people and smart things. Hmm. तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम राइट जगह पे आए हैं और राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग इट. ओके, तो ये तो हम कर ही रहे हैं. और ये जैसे आपने बताया कि कुरला में हम कोशिश कर रहे हैं कि वी वांट टू बी द बेस्ट. जो भी नया चीज़ें आ रही है वो हम इंट्रोड्यूस कर ले क्लासेस में बिफोर टाइम, जैसे हमने कोविड में कर लिया था. और उसी तरीके से वी विल कीप ऑन विद द पेस ऑफ द टेक्नोलॉजी, and we will try to provide the best of things to our students, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी एप्लीकेबल, मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से मूव हो. एट द सेम टाइम मैं देखता हूँ कि एक दो पर्सपेक्टिव एक्सीलेंट क्लासेस को लेकर के, टॉपर्स एंड पेरेंट्स टॉपर्स की बहुत अच्छे बारे में बात करते हैं. एट द सेम टाइम मैं कुछ थोड़े नेगेटिव्स भी हैं, बट क्या ये मुझे लगता है ओवरऑल ये नेगेटिव्स इसलिए हैं बिकॉज वो पेरेंट्स तो नहीं है, स्पेशली वो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं या फिर बच्चे उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं. वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स 0.5% ही हैं, बिकॉज ज़्यादा है नहीं. तो मुझे लगता है कि वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आप कैसे चैलेंज, बिकॉज ये चैलेंज ही है. लोगों को लगता है कि बिकॉज क्या होता है ना, आज के डेट में हम पॉजिटिव्स नहीं देखते किसी चीज़ की. जैसे कि अगर मेरे पास 500 कमेंट्स है तो मैं 500 कमेंट्स में से 499 स्किप करके 1 ही देखूंगा जो बुरे कमेंट्स. तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलता है, बिकॉज अभी बाहर के मेंटालिटी में होता तो मुंबई के आउटसाइड में, मुंबई में मेन मुंबई में या फिर यहाँ से बाहर वाशी साइड में, तो वहाँ पे लोग का मेंटालिटी है कुरला के बच्चे इस थोड़ा सा कंपेयर टू अदर, थोड़े वो उनके डिसिप्लिन उतने अच्छे नहीं होते कंपेयर टू वहाँ पे, और दे आर नॉट दैट वेल प्रोफेशनल. तो आप कैसे उस चीज को चैलेंज को टैकल कर रहे हो यहाँ पे, बिकॉज 0.5% ही आपने वो निगेटिव रखा है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप हमारे रिव्यूज एंड एवरीथिंग हम देखते हैं, तो मैंने स्टडी किया यहाँ आने से पहले, तो मैंने देखा रिव्यूज एंड एवरीथिंग अच्छे हैं, बट कुछ ही हैं जो थोड़े डाउन साइड में. तो आप उस चैलेंज को कैसे फेस करते हो अगर अब आता है? देखो, एज यू नो कि अब 40 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, मतलब यू आर टैकलिंग 40 माइंड्स. मतलब एक टीचर्स के लिए कितना बड़ा चैलेंजेस है कि 40 माइंड्स को वो टैकल कर रहा है, और सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है. कोई, जैसे मैंने बोला, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है. कोई फुटबॉल जाना चाहता है, लेकिन वो क्लास में आके बिकॉज पेरेंटल प्रेशर के ऊपर से आके बैठा है, तो वो फोकस थोड़ा सा उसका लूज रहता है. मतलब करता है, मतलब करने की कोशिश करता है, बट ही इज बिकॉज उसको फुटबॉल जाना था लेकिन उसको जाने नहीं मिला, तो ही इज इन दैट माइंडसेट. तो हम कभी कभी कुछ हो जाता है, कभी जैसे इधर पे इतने सारे टीचर्स है, कभी एक टीचर्स ने उसको थोड़ा चिल्ला कर बोल दिया कि आप कंसंट्रेट क्यों नहीं करते, तो उसे बुरा लग जाता है. तो समटाइम्स वी फील कि ना, दो स्टूडेंट्स, अभी हम इवन टीचर्स को बोलते हैं कि आपको चिल्लाना नहीं, बच्चों को अच्छे से प्यार से, आपको लगता है इज नॉट एबल टू कंसंट्रेट, यू कॉल हिम आउट. डोंट ट्राई टू टेल इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज उसको इंसल्टिंग फील होता है. आप उसको सेपरेटली बुलाओ, यू गिव देम सपोर्ट लाइक ब्रदर और सिस्टर, एल्डर ब्रदर और सिस्टर. क्या प्रॉब्लम है बेटा, लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग इन हिज माइंड, क्यों इन्हें इंटरेस्ट हो रहा है. तो ये चीज़ें हम इम्पार्ट कर रहे हैं टीचर्स को, हम बोल रहे हैं 1-to-1, और टीचर्स को ये ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि आपको इस तरीके से आज के जनरेशन को हैंडल करना है. बिकॉज कभी कभी एक आइसोलेटेड केसेस हो जाते हैं, कभी चिल्ला के हमने उसको समझाया नहीं, तो ही इज़ इन अ नेगेटिव माइंड, क्योंकि वो अपना लेता है कि वो टीचर ने मेरे को चिल्लाया. वो सोचता नहीं है कि क्यों चिल्लाया. जैसे कोई भी पेरेंट्स भी कभी कभी हम चिल्ला देते हैं तो बच्चा नेगेटिव सोचता है, लेकिन वो इवेंचुअली जाके समझता है कि वही है shouted for the betterment of me only. तो हम कभी कभी ये चीज़ें कभी हो जाती स्किप, तो शायद वो एक नेगेटिव माइंड में चले जाता है. तो हमको ऐसे समझना है कि वी एज ए टीचर, एज एन इंस्टीट्यूट, वी नीड टू टैकल ऑल 100% ऑफ द स्टूडेंट. हमारी कोशिश यही रहती है कि वो 1% भी नेगेटिव रिमार्क नहीं दे. तो अगर वो 1% भी देता है तो वो हमारे फेलियर हम समझते हैं. So that is a challenge definitely, and that we are looking into those aspects also. Yeah, also and one more thing, basically ये मुझे भी जानना था कि एक्सीलेंट क्लासेस का फ्यूचर का विजन क्या है, लाइक कितना बड़ा बनना चाहता है एक्सीलेंट क्लासेस. एज अ डायरेक्टर आप बता सकते हैं कि आपका विजन क्या है इसको लेकर? We want to be the best. Even if we have 4 institute in Bombay, we want to be rated as the best in Mumbai. Okay. That is our vision. We need to expand. We need to expand multiple branches at different locations.
बट हम वो इतना घाई करके नहीं करना चाहते। वी वांट एवरीबडी टू बी सेटिस्फाइड। अगर हमारे 4 ब्रांचेज़ है तो हम चाहते हैं कि 4 ब्रांचेज़ स्टेबल, अच्छे से स्टेबल हो जाए, देन वी विल गो फॉर 5th, 6th, 7th एंड गो ऑन सो ऑन। और फिर अगर ये मॉडल चल गया, मतलब हम 7-8 इंस्टीट्यूट अगर ओपन कर लेते हैं, देन वी विल गो फॉर फ्रेंचाइजी मॉडल एज़ वेल। ओके। तो सीइंग दैट वो हमारी क्वालिटी मेंटेन है, that Quality we matters. don't want to put down our quality, because that is where parents are trusting us and the students are believing in us. So today we have almost 1100 students, और बस इसको eventually grow करना है। We want to make it to 1500, 2000, and then eventually we'll spread. And at the same time, without compromising on quality, we need to expand. एंड आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे कि अगर किसी के पेरेंट्स को अगर जेई का प्रिपरेशन कराना है अपने बच्चों को, नीट का प्रिपरेशन कराना है, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे एक्सीलेंट क्लासेस में के देखो, डेफिनेटली, मतलब JEE, नीट, इट साउंड सिंपल, बट यू नो पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स इग्नोरेंट भी रहते हैं इसके बारे में। तो इफ द फाउंडेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज गुड इनफ, तो यू नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे 10th स्टैंडर्ड आपका खत्म होता है, आप उसको 10 डेज का वेकेशन पीरियड दो, फिर देन यू कैन बिगिन विद इट। बिकॉज आप जितना लेट करोगे उतना इट इज गोइंग टू बी कॉम्पिटिटिव, because you need to compete with the best of students all over India. It's not about Maharashtra, it's not about Mumbai. You need to compete it with the students across all over India. So it is going to be, it's going to be difficult. But मैं समझता हूँ कि हमारे पास वैसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो JEE नीट क्रैक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे स्टार्ट अर्ली। हम बहुत समय ऐसा समझाते हैं पेरेंट्स को, but they generally waste 2 months, 3 months in the vacation period. So it becomes difficult for the student. Even students में potential है, फिर भी वो कर नहीं पाता है because he is falling short of time. तो आप right time पे अगर start करते हैं तो it is achievable. So मैं पेरेंट्स को चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा potential है, आप उसको जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको लगता है कि नहीं उसमें वो एबिलिटी है, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी केक पॉप। तो आपको लगता है एबिलिटी है, स्टार्ट एट द राइट टाइम, डेफिनेटली इट इज अचीवेबल। एंड आपको वो 1 साल एक्स्ट्रा, वो हम सुनते हैं कि नीट रिपीट कर रहा है, सो रादर देन रिपीटिंग द नीट, यू स्टार्ट अर्ली। Maybe you can start early at in 9th standard as well, or 10th standard में भी आप basic कर लीजिए। So it becomes easier for the students. Unnecessary, otherwise it becomes a burden for the students. तो वो काफ़ी pressure में रहता है, because expectations too high from the parents, from the society, from himself. So it becomes difficult for the student to cope up within those 2 years. Right. So if they begin, if they have the talent, if they have the potential, if they have that nick कि मुझको करके निकलना है, तो then it is achievable. And just start at the right time, and we have that environment also. But if you start late, it becomes difficult managing both the school, both the college and the classes. So it becomes difficult for the students to manage both within those time frame. So then he might look for an additional year, and I think वैसे ही MBBS, you know, it takes almost 7 to 8 years. अगर 10 से आप ये करोगे तो it becomes too much for the time, and then you need to do MD, then it takes 2-3 years more. Then it becomes difficult. So that's the reason we want the students should crack within 2 years of the period, 11th or 12th में, rather than taking additional years. Right. So अगर हम उसको properly planning और properly strategy बनाएंगे तो it's achievable for our students. अभी right now मैं देख रहा हूँ कि NTA ने जो पूरा पैटर्न चेंज किया है, करंट एजुकेशन सिस्टम और करंट जो चीज़ें चल रही हैं JEE को लेकर, नीट को लेकर, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि करंट जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का है, कि द वे 2 एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, फिर नीट के भी हो रहे हैं, तो क्या करंट एजुकेशन सिस्टम बेटर है अभी के हिसाब से, या फिर द ओल्ड मेथड जो चल रहा था वो बेटर है? नहीं, आई थिंक कि प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड JEE रिक्वायर्स अ टोटल डिफरेंट स्किल। तो वो जो पुराने हमारे समय चलते थे, खाली स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स होते थे, बेस्ड ऑन दैट आपको एडमिशन्स मिल जाते थे। तो आई थिंक दिस जो करंट सिस्टम चल रहा है, दैट इज़ फेयर इनफ, बिकॉज ये जो फील्ड है JEE और IITs की, ये और डॉक्टर्स बनना, ये शुड बी हाईली कॉम्पिटिटिव। इसमें जो लोग आने चाहिए, जो स्टूडेंट्स आने चाहिए, वो काफ़ी हाई लेवल के होने चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ फेयर इनफ है।
खाली एक चीज़ ये है कि सब एजुकेशन सिस्टम्स मतलब सब स्टेट बोर्ड्स को इट शुड बी ऑन पार विद एनसीईआरटी लेवल सो दैट स्टूडेंट्स डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट। Right. खाली ये जैसे अभी महाराष्ट्र बोर्ड ने अभी प्लानिंग किया है, दे आर गोइंग टू रिवाइज द सिलेबस पर सीबीएसई, तो ऐसे हर एक स्टेट कर ले तो इट बिकम्स ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स, अदरवाइज दे हैव टू गो थ्रू अ टफ टाइम। अभी महाराष्ट्र बोर्ड जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं काफ़ी टफ टाइम फेस करते हैं बिकॉज दे हैव टू स्टडी बोथ द थिंग्स। वो सीबीएसई बोर्ड की बुक भी पढ़ना है, उनको कॉलेज के एग्जाम्स भी देना है बेस्ड ऑन द स्टेट बोर्ड। So balancing both that, in today's time is not easy for general students. Right. So अगर ये एक सीबीएसई एक ही बुक्स अगर सब जगह हो जाए तो it becomes easier for the students to just refer one book and appear for the exams. So I think Maharashtra board is current मतलब maybe in a year or two is bringing down that system. So it will become better Right. for तो our आप students. जो स्टूडेंट्स जेई और नीट जो कि बड़ा एग्जाम है, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम कहीं, तो जो बच्चे ये नहीं क्रैक करते बेसिकली मोटिवेशन लूज कर पाते हैं और सोसाइटी में उनको लगता है कि ये नहीं है केपेबल इनफ टू डू अदर थिंग्स। आपका क्या थॉट है इसको लेकर के कि क्या जेई और नीट और या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बच्चे नहीं क्रैक कर पा रहे, क्या वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है या फिर वो क्या वो नहीं कर सकते बाकियों की तरह उतना बेटर? मतलब आजकल का बेसिकली लोगों का ओपिनियन ऐसा होता है कि अगर ये बच्चा अगर 12th में बहुत अच्छा है स्कोर किया उसने, और बोर्ड को लेकर के भी ये चीज लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि बोर्ड को आप जो जेई के प्रिपरेशन वो होता है ना, पहले के प्रिपरेशन होते थे, वो लोग क्या करते हैं कि बोर्ड को बहुत नेग्लेक्ट कर दिया जाता है कि ठीक है, बट आई थिंक जहां तक मुझे लगता है वो फाउंडेशन है। आपका क्या ओपिनियन है इस पे कि जो पहला तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जेई नहीं हुआ किसी का तो क्या उसके पास है ऑप्शंस बहुत सारे कि वो देखो उतना बेटर हो सकता अभी महाराष्ट्र में तो अभी एमएचटी सीईटी करके है। Right. अगर आपको जेडब्ल्यू से आप इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे आईआईटी से एनआईटी से तो यू हैव अदर वे, तो जिस सर पे आप एमएचटी सीईटी अपीयर करके आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो बॉम्बे में ऐसे 15-20 कॉलेजेस काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, मतलब आई विल नॉट से इक्वल टू आईआईटीज बट एट पार विद एनआईटी एंड ऑल दोस थिंग्स, जैसे वीजीटीआई हुआ, ताडोमल हुए, डीजे सांगवी, स्वामी विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे 15 से 20 कॉलेजेस हैं जो जिसमें कैंपस इंटरव्यूज के थ्रू से सिलेक्शंस होते हैं। तो आई थिंक आप एमएचटी सीईटी भी क्रैक अगर जेडब्ल्यू क्रैक नहीं कर पाते तो यू कैन अपीयर थ्रू एमएचटी सीईटी एंड गेट इनटू गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। तो आई थिंक दैट इज नॉट द ओनली वे जेडब्ल्यू, तो एक अच्छा सिस्टम है महाराष्ट्र में कि आप अगर जेडब्ल्यू क्रैक नहीं कर पाते तो देयर आर अदर मोड्स बाय व्हिच यू कैन डू इंजीनियरिंग। देयर आर सो मेनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट आल्सो व्हिच आर रनिंग इंजीनियरिंग, गुड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो यू कैन डू इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर आल्सो। कुछ बच्चे जो मेडिकल ऐसे डेफिनेटली जैसे आपको पता है देयर आर 17 to 18 lakh students who are appearing for NEET, and out of that 1 lakh 2 lakhs people are able to do MBBS through प्राइवेट इंस्टीट्यूट। आप BDS कर लेते हो या BHMS BOMS या फॉरेन यूनिवर्सिटीज में से आप मेडिकल कर लेते हैं, बट 15 lakhs पीपल ऐसा नहीं है कि वो अनसक्सेसफुल है, डेफिनेटली दे आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट थिंग्स। पैरामेडिकल कोर्सेज है, देन फार्मेसी है, एंड देन सो मेनी थिंग्स है, जो बीएससी भी कर, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड ऑल दोस, देयर आर मेनी एरियाज जो हिडन एरियाज हैं जो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि नीट इज द ओनली, दे थिंक नीट नहीं हुआ, जैसे आपने बताया कि नीट नहीं हुआ तो अभी क्या करेगा मेरा बच्चा, मतलब हिज लाइफ इज गोइंग तो they keep on trying 2 years 3 years. I don't think मतलब they need to try 3-4 years. There are other multiple branches. Medical science is evolving like IIT. IT इंडस्ट्री जैसा है आजकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी नो हॉस्पिटल्स में ओनली डॉक्टर्स नहीं होते हैं, there are so many healthcare people working in that hospitals, so there are so many opportunities. So that is not the only opportunity, there are so many of our students who have done B pharmacy and are doing M pharmacy from Canada, US and all those things, and they are having a good life over there. तो ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना ही नहीं है कोई भी पेरेंट्स को कि अगर नीट नहीं हो रहा है तो कीप ऑन ट्राइंग टिल द स्टूडेंट्स गेट एग्जॉस्टेड। तो आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना। यस, इफ यू वांट टू गिव 1 more year to a child, but I won't prefer taking 2 years 3 years. 1 year is maximum which you can give to your children for cracking NEET or JEE, but not more than that. Then otherwise you go for counseling. There are so many opportunities available in the market. You can pursue. Okay, so मेरा लास्ट क्वेश्चन है, किसी के लाइफ में एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, लाइक किसी की लाइफ में? देखो, एजुकेशन इज द ओनली वे आउट एज बिकॉज यू आर आस्किंग टू एन एजुकेशनिस्ट, तो एजुकेशन इज द ओनली वे आउट टू अचीव योर ड्रीम्स। तो आपका पास एजुकेशन नहीं है तो यू कैन नॉट अचीव योर ड्रीम्स। बाकी तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोल रहे कि वो कुछ नहीं कर पाएगा अगर एजुकेशन नहीं है,
but you know, people will look up to you in a different way now. Right. If you're not educated, people, you just imagine when you have children, Mhm. so what phase they will have a tough time Right. taking you to the schools, interacting with people. So Mhm. so many ways education is the way out for everything. Yeah. तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है. Mhm. So everybody should be educated, whether it's a boy or a girl, underprivileged or privileged. We need to help all to build a society. जिसको education नहीं मिल रहा है, we need to do some form of honorary work or some way to guide them or provide them educations. It's all our duty. मतलब everybody is जो बोलते हैं हम जो society से लेते हैं, we need to return it back. तो हम मेरे साइड से भी, और मैं आपको भी बोलूँगा कि आपसे जो भी इंटरैक्ट करते हैं वो आप उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाइए. ऐसा नहीं कि हमने वर्ल्ड से चीज़ें ले ली और उसको रिटर्न नहीं कर रहे. सो वी नीड टू चेक कि एवरीबडी हियर इन एंड आउट, जो भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या कुछ नहीं कर पा रहा है, वी नीड टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन टू देम. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. थैंक यू. लवली, यू नो, इतना मुझे बहुत वाइड वैरायटी में चीज़ें समझने को मिला और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज 30 इयर्स का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है और आपने इसको इंडस्ट्री को बहुत क्लोज से देखा है, 3 डेकेड से देखा है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. Thank you for taking my words and putting it to people. Yeah, thank you. Thank you.